में डेथ हो गई है। कांग्रेस शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रही है, गृह मंत्री को दोनों सदनों में बयान की बात कर रही है और इसके साथ साथ प्रदर्शन के दौरान हिंसा की निष्पक्ष जांच की मांग भी कांग्रेस कर रही है। मैंने पहले कांग्रेस पार्टी की मांगे बताई, ये कांग्रेस की मांगे हैं और इनके साथ साथ किसानों की मांग क्या है वो मैं पहले ही बता चुका हूं। ट्रेड डील रद्द करने की मांग है, समझौते के दस्तावेज हैं सार्वजनिक होने चाहिए, जो अमेरिका और भारत के बीच डील हो रही है उसके पेपर सार्वजनिक होना चाहिए और चर्चा के बिना, यानी कि किसान और किसान संगठनों से चर्चा के बिना समझौता लागू नहीं होनी चाहिए। कृषि और डेयरी का सेक्टर सुरक्षित होना चाहिए। इन तमाम आंदोलन के बीच हम जनता के बीच गए, वहां पर जाकर हमने कुछ लोगों से सवाल पूछे, लोगों ने इन सवालों पर अपनी राय दी है। जो राय दी है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल कौन सा पूछा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला सवाल कि कल छात्रों के बाद आज कांग्रेस का प्रदर्शन, क्या सरकार के खिलाफ विरोध बढ़ रहा है? 43% लोगों ने कहा हां सरकार के खिलाफ विरोध बढ़ रहा है। 43% लोगों ने इस बात का जिक्र किया। 17% लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे कि राजनीतिक खेल चल रहा है और 38% लोग ये कह रहे थे कि सरकार को अब इस पूरे मसले पर एक्शन लेना चाहिए। 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या पेपर लीक मामले में सरकार को शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लेना चाहिए? 48% लोगों ने कहा। 48% लोगों ने कहा सरकार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेना चाहिए। 36% लोगों ने कहा जो सरकार को तय करना है वो सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए। 7% लोगों ने कहा देखो जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए और तय जिम्मेदारी के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। 9% लोग इस मसले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों के साथ रखा कि क्या ट्रेड डील को लेकर किसानों की आशंकाएं सरकार को दूर करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, बताना चाहिए है क्या? 43% लोग, 43% लोगों ने कहा हां सरकार को पूरी जानकारी देना चाहिए। 53% लोगों ने, 53% लोगों ने कहा किसानों से चर्चा के बाद ही फैसला होना चाहिए। 2% लोग कह रहे थे ट्रेड डील राष्ट्रीय हित में है और बाकी के 2% इस मसले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का चौथा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या पेपर लीक मामले में सरकार को विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए? 28% लोग, 28% लोगों ने कहा हां सरकार को पूरी जानकारी देनी चाहिए। 31% लोगों ने कहा सरकार को बातचीत करनी चाहिए। 34% ने कहा कार्रवाई होना बहुत जरूरी है और 7% लोग इस मसले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का आखिरी और पांचवा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या एक के बाद एक आंदोलनों से सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी हो रही है? अब जब इतने सारे आंदोलन एक साथ खड़े होंगे तो चुनौती तो होगी। 63% लोग, 63% लोगों ने कहा हां चुनौती सरकार के सामने बढ़ रही है। 28% लोगों ने कहा चुनौती बढ़ रही है तो सरकार संभाल भी लेगी। 8% लोगों ने कहा सभी मुद्दे अलग अलग हैं तो सरकार अलग अलग हिसाब से सोचेगी और 1% लोगों ने कहा हम इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। इस तमाम आंदोलन और इन आशंकाओं के बीच हमने एक पैनल तैयार किया है। उस पैनल में कुछ जानकार लोग, एक्सपर्ट लोग मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। विजय शरदाना अर्थशास्त्री मेरे साथ मौजूद हैं। आनंद अमित राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा मेरे साथ होंगे। डॉक्टर तीना करमबीर राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ होंगी और अजीत मेंदोला वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ होंगे, क्योंकि आज जो आंदोलन हुआ है वो आंदोलन बताते हैं कि वाकई देश की राजधानी दिल्ली में अलग ही तस्वीर देख रही है। और चौथी जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि देश की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। वहीं छात्र आंदोलन में जो मांगे रखी हैं वो मांगे बहुत महत्वपूर्ण है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की यहां पर बात की गई, पहली बड़ी मांग। दूसरी बड़ी मांग नीट पेपर लीक के दोषियों को सजा देने की बात इसमें की गई। सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त कर नहीं करेगी, यह भी कहा गया। और बयान नंबर 3, युवाओं की चिंता और समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा, दोषियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और छात्रों के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता होगी। यह सरकार की तरफ से जवाब निकल कर आया। देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को लेकर भी जिक्र किया। वहीं किसानों ने जो दिल्ली कूच की तैयारी की थी, जिसको लेकर सुबह से ही किसान शंभू बॉर्डर पर जुटने लगे थे, लेकिन दोपहर 2 बजे के आसपास दोपहर में सरकार ने 2 मांगे मान ली, जिसमें भारत अमेरिका ट्रेड डील पर फिर भी विरोध किसानों का बना रहा। 2 बातें उनकी मान ली। इसके साथ साथ भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसानों का दिल्ली कूच स्थगित हुआ। दोपहर 3 बजे के बाद किसान शंभू बॉर्डर से वापस लौटने लगे। किसान नेताओं की हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा से मुलाकात हुई। अगले 8 से 10 दिनों में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी बातचीत होगी। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी की रिहाई के बाद आगे की रणनीति भी तय होगी और अमेरिका भारत ट्रेड डील पर किसानों से बातचीत होगी। आज सुबह किसान शंभू बॉर्डर पर पहुंच गए थे, खनौरी बॉर्डर पर पहुंच गए थे। हरियाणा पुलिस ने दोनों बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर रास्ते सील कर दिए थे और आगे का रास्ता बंद होने के बाद किसान वहीं पर बैठ गए थे। लेकिन मीटिंग के बाद अब धरना स्थगित हो गया है। यह कहा जा रहा है कि केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात के बाद किसान अपनी फिर से रणनीति बनाएंगे, अगर वो संतुष्ट नहीं हुए तो। अब अन्नदाता ट्रेड डील से नाराज है, किसान ट्रेड डील से नाराज है, लेकिन कौन सी 2 मांगे हैं
जो पूरी हो गई हैं ये भी जान लीजिए। पहली मांग ये मानी गई है कि सरकारी हिरासत में लिए गए किसानों के नेताओं को रिहा किया जाएगा। दूसरी मांग कौन सी मांगी गई है? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक कराने की हामी भरी गई है, क्योंकि अपनी चिंताओं को वहां पर व्यक्त किया जाएगा। अभी कोई बात अमेरिका भारत ट्रेड डील पर किसानों की मांग का फैसला नहीं हो पाया है। इस मुद्दे पर आगे केंद्र सरकार के साथ बातचीत होनी है, उसके बाद तमाम किसान और किसान संगठन अपना फैसला लेंगे। अब यह भारत ट्रेड डील है क्या, यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के कारण किसान आज धरने पर बैठ गए थे। असल में भारत अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौता है, उस व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है। दोनों देश एक दूसरे के सामान पर टैरिफ कम कर सकते हैं। भारत अमेरिका कृषि, एलएनजी और औद्योगिक उत्पादों पर टैक्स घटा सकता है। अमेरिका भारतीय कपड़ा, दवा, जेम्स ज्वेलरी को बेहतर बाजार पहुंचा सकता है। दोनों देशों के बीच व्यापार को $500 अरब तक ले जाने का लक्ष्य भी है। किसानों को सस्ते अमेरिकी कृषि उत्पाद आने का डर है, जैसे मक्का, सोयाबीन, दाल, डेयरी के उत्पाद। इन किसानों को नुकसान की आशंका है। किसान कहते हैं कि भारतीय कृषि बाजार अगर अमेरिका के लिए खोल दिए गए तो भारत के किसानों का भारी नुकसान होगा, क्योंकि वहां से सस्ता माल यहां पर डंप होगा तो फिर भारतीय किसान क्या करेंगे तब, जबकि वो पहले से ही एमएसपी के भरोसे। अब देश में इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस और किसानों का प्रदर्शन है, लेकिन इन तीनों की सरकार के साथ साथ मांगे क्या है वो भी जान लेते हैं। सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा किया जाए। कौन से 1 करोड़? जिनकी इस पूरे आंदोलन